Hello students, welcome in the chemistry class. Class 11th, Chemical Bonding and Molecular Structure, Part 6. And topic for today are Polarity of Covalent Bonds and Dipole Moment. चलिए बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर के पार्ट 6 में पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में एंड डायपोल मोमेंट. क्या है ये डायपोल मोमेंट और क्या है इसका रिलेशन कोवेलेंट बॉन्ड्स की पोलैरिटी के साथ. Polarity of covalent bond. We know that covalent bonds are bonds formed by mutual sharing of electrons between two atoms. दो atoms के बीच इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स. और ये टाइप्स होती हैं इनके टू, नॉन पोलर बॉन्ड्स एंड पोलर बॉन्ड्स. तो क्या है ये नॉन पोलर एंड पोलर बॉन्ड्स. नंबर 1, नॉन पोलर बॉन्ड्स. When covalent bond is formed between two similar atoms, the shared pair of electron is equally attracted by two atoms. As a result, electron pair is situated exactly between two identical nuclei, and the bond formed is known as non-polar covalent bond. जब दो सिमिलर एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली अट्रैक्टेड होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पेयर दो न्यूक्लियाई के एग्जैक्ट सेंटर में होता है, एग्जैक्ट बीच में होता है, ऑन द सेंटर ऑफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. और इन बॉन्ड्स को हम कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड्स. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन. All these are formed between two similar atoms. Hydrogen, one pair is shared between 2H. In case of oxygen, two electron pairs are shared between 2H. So these are exactly in the center of internuclear axis. दोनों न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. पोलर बॉन्ड्स. When covalent bond is formed between two atoms of different element. Heteronuclear molecule. The shared electron pair between two atoms get displaced towards more electronegative atom and two poles are formed in the molecule. In the bond, it is polar bond. दो डिसिमिलर एटम्स के बीच जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है. सो उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, वो लेता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो डायपोल इज क्रिएटेड. पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर्स आर क्रिएटेड एंड इट इज पोलर बॉन्ड. डायपोल मोमेंट. Polarity of covalent bonds is represented in terms of dipole moment. कोवेलेंट बॉन्ड्स में कितनी पोलैरिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट, जो कि एक स्केल है पोलैरिटी को मापने के लिए. इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ चार्जेस. जब दो एटम्स एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं, दोनों बॉन्डेड एटम्स पर सिमिलर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज एंड दोनों के बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट कहलाता है डायपोल मोमेंट. जैसे ए और बी के बीच में डिस्टेंस है डी, सो ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो बी पर नेगेटिव चार्ज, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कहलाता है डायपोल मोमेंट. इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. So mathematically dipole moment is charge multiplied by distance of separation. Dipole moment is expressed in unit debye and 1 debye is equal to 3.33564 10 to the power minus 30 coulomb meter. Here C is the coulomb and M is the meter. Dipole moment is vector quantity. Vector quantity means जिसमें डायरेक्शन भी है और क्वांटिटी भी है. कितना डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. एंड इट इज डिपिक्टेड बाय ए स्मॉल एरो विद टेल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटर.
and represented by the crossed arrow put on Lewis structure of the molecule. डायपोल मोमेंट को हम एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें टेल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स की साइड होती है और हेड उसका नेगेटिव एलिमेंट की साइड होगा, जैसे कि HF में H इज कंपेरेटिवली पॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज कंपेरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये इंडिकेट करता है, दिस एरो सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल इन द बॉन्ड। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किधर हो रही है उसको ये शो करता है। नोट करने वाली बात ये है, नंबर 1, डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विद वन पोलर बॉन्ड इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ दैट बॉन्ड। जिस मॉलिक्यूल में केवल एक ही बॉन्ड है प्रेजेंट है, पोलर बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो भी डायपोल मोमेंट उस पोलर बॉन्ड का होगा वो कंप्लीट मॉलिक्यूल का होगा। नंबर 2, डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल विद मोर देन वन पोलर बॉन्ड्स is vector sum of all the dipole moments of all the bonds। जिस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड्स होंगे तो उस केस में मॉलिक्यूल का डायपोल हमारे बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम होगा। डायरेक्शन को काउंट करते हुए ये सम भी हो सकता है और सब्सट्रैक्ट भी हो सकता है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, dipole moment depends not only on the bond dipole but also on the spatial arrangement of various bonds in the molecule। polyatomic molecules में dipole moment केवल bond के dipole पर डिपेंड नहीं करता बल्कि उसकी डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो उसी बेस पर हम कह सकते हैं why H2 is polar but BeF2 is non polar। दोनों में ही रेशियो H2O में 2:1 जबकि BeF2 में 1:2। तो ये एक पोलर क्यों है और एक नॉन पोलर क्यों है, तो यहां पर इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। H2O मॉलिक्यूल बेंट है और उसमें बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री और इसी वजह से इसमें डायपोल मोमेंट है 1.85। सो इट इज द रिजल्टेंट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ 2 OH बॉन्ड्स। और बॉन्ड्स को देखने पर लगता है कि दोनों OH बॉन्ड की डायरेक्शन एक ही साइड है, जो कि बेंट स्ट्रक्चर के आगे चली जाती है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो रिजल्टेंट इज 1.85 मींस दोनों बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं बल्कि ऐड हो जाते हैं। डायपोल मोमेंट ऑफ BeF2 वो 0 दिया गया है क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो उसके अंदर स्ट्रक्चर है लीनियर और दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। सो दीज कैंसिल द डायपोल मोमेंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं और नेट डायपोल मोमेंट 0 है। सो इट इज नॉन पोलर। इन BF3 इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्योंकि ये मॉलिक्यूल है प्लेनर एट इक्वल एंगल ऑफ 120 डिग्री टू वन अनदर। 3 BF बॉन्ड है, 3 आर सिमेट्रिकली अरेंज्ड एट इक्वल एंगल इन ए प्लेन, सो देयर डायपोल मोमेंट्स कैंसिल ईच अदर। इनके डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट डायपोल मोमेंट 0 है। सो इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इन द सेम वे CH4 CCl4 both are having 4 polar bonds but these are non-polar molecule। 4 polar bond होते हुए भी ये non-polar molecule है because these are symmetrical molecules and dipole moment of one bond is cancelled by dipole moment of other bond। अब डायरेक्शन देख सकते हैं डायपोल्स की, एक दूसरे के अपोजिट है, सभी बॉन्ड H से C की साइड आ रहे हैं और ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एंगल्स में है। So these cancel each other and net dipole moment is 0। So CH4 and CCl4 both are non-polar। In case of ammonia and NF3 molecules, both have pyramidal shape with 3 bond pairs and 1 lone pair electron on nitrogen, but NH3 is having greater dipole moment than NF3। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो एज वी आर सीइंग द स्ट्रक्चर इन NH3 the orbital dipoles due to lone pair is in
same direction as the resultant dipoles of NH bonds. NH bond की जो डायरेक्शन डायपोल की, ये उसी डायरेक्शन में है जिधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है. सो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ द 3 NH are in same direction, so it is having more value. But in case of NF3, the dipoles of NF and their dipole moment is opposite to direction of dipole of lone pair electron, so value decreases and it is lesser than for NH3. इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो N से इलेक्ट्रॉन इस साइड विड्रॉ करता है. सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मोमेंट, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या क्या हमें मालूम हो सकता है डायपोल मोमेंट के बेस पर. नंबर 1, डायपोल मोमेंट एंड पोलैरिटी. डायपोल मोमेंट के बेस पर वी कैन प्रिडिक्ट वेदर मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉन पोलर. इफ डायपोल मोमेंट इज 0, it means molecule is non-polar. If dipole moment is net value for a molecule, it means it is polar. तो dipole moment 0 है तो non-polar होगा और 0 नहीं है तो polar molecule होगा. नंबर 2, dipole moment and extent of polarity. किसी दो molecule में जिसका dipole moment ज्यादा होगा वो ज्यादा polar होगा than other with low dipole moment. Point number 3, dipole moment and symmetry of the molecule. Molecule की symmetry के बारे में मालूम हो सकता है dipole moment से. If dipole moment is 0, it means molecule is symmetrical. All the angles are equal, or bonds if are present, these are present in this way that net dipole moment is 0. But if dipole moment has net value, कुछ ना कुछ वैल्यू है, it will be unsymmetrical like NH3 and H2. Dipole moment and geometry of molecule. Dipole moment के बेस पर हम किसी मोलिक्यूल की ज्योमेट्री भी मालूम कर सकते हैं. एग्जाम्पल, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दो साइड 2 एटम्स 2 ग्रुप हो सकते हैं. इफ द डायपोल मोमेंट इज 0, सो मोलिक्यूल इज ट्रांस आइसोमर, मीन्स सेम टाइप के जो एटम्स हैं एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे. बट अगर कोई नेट वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, इट इज सिस आइसोमर और कहलाएगा सिस ब्यूटेन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. कीप वॉचिंग and like, share and subscribe my channel so that I can provide you the important informations for your studies. Thank you.